दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 12 अप्रैल को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो कल प्रीमियम 95 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 96 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 570 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 666 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 96 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2496 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। अब मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है तीर्थ गोपीकोन का आईपीओ। यह आईपीओ 8 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 10 अप्रैल यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.40 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 5.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन में इसको 4.73 टाइम और रिटेल पोर्सन में 5.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्सन में आपको बराबर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। और आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां गिरकर 10 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला, वो अभी देखें तो 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी मध्य प्रदेश के अंदर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पर लोकल एरियाज में ही काम करती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बना रही है और कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर भी देखें तो कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे कि इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं और आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। अब इस आईपीओ में आज अप्लाई करने का आखिरी मौका है। तो अगर दोपहर तक इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है और आईपीओ में थोड़ी सी और डिमांड आती है तो फिर इसमें अप्लाई करने का डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है डीसीजी केबल एंड वायर्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 8 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये भी 10 अप्रैल यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.99 करोड़ का है, तो ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ है और इस आईपीओ में भी क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। इस आईपीओ में भी सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईस का पोर्शन है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 2 दिन में 4.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में एचएनआईस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशन अब तक नहीं लगे हैं और आईपीओ 2.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ 6.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। डीसीजी केबल एंड वायर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 14 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 16,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में अब तक ज़्यादा डिमांड भी नहीं आई है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी कॉपर के केबल और वायर्स बनाने का काम करती है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और इस आईपीओ में भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो इसमें भी काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं और फिलहाल इसका प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे इसमें डिमांड आती है और प्रीमियम के अंदर थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर इसमें अप्लाई करने का डिसीजन लिया जा सकता है।
तो मैं 2 बजे के बाद एक और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, जिसमें हम जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रीन हाईटेक वेंचर्स का आईपीओ। ये आईपीओ 12 अप्रैल से ओपन होने वाला है और ये 16 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, 6.30 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, तो इसमें भी सिर्फ रिटेलर्स और इचिनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है रामदेव बाबा सोलवेंट का आईपीओ। ये आईपीओ 15 अप्रैल से ओपन होने वाला है और ये 18 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.27 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। रामदेव बाबा सोलवेंट आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज का आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 अप्रैल से ही ओपन हो रहा है और ये भी 18 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.47 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, तो इसमें भी सिर्फ रिटेलर्स और इचिनाइज का पोर्शन है और दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन है। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी इन आईपीओस के प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं जल्द ही इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी अपलोड करूंगी, जिसमें हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो आगे भी और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।